एक गांव की कहानी है। एक व्यक्ति का आगमन होता है उस गांव में, अपने गांव को छोड़ करके आ गया। अक्सर कहते हैं ना लोग, पड़ोसी देख करके घर बनवाते हैं कि पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी को देख करके घर बनवाते हैं और फिर उस पड़ोसी से ही घर को बचाने के लिए काला मुखौटा लगाते हैं कि नजर न लग जाए हमारे घर को। यही विडंबना है संसार की। तो महाराज एक ऐसे ही व्यक्ति थे, अपने गांव को छोड़ दिया, दूसरे गांव में आगमन हुआ। अब उस गांव में जब आगमन हुआ तो वहां तो नई समस्या खड़ी है। देखा कि वहां जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे उनकी जो देह जमीन में या अग्नि के समर्पित की गई थी, वहां पर एक पत्थर लगा हुआ था, चबूतरा बना था, उसमें उनकी आयु लिखी हुई थी। किसी की आयु 3 वर्ष की, किसी की 3 घंटे की, किसी की 2 घंटे की, किसी की 1 महीने की, किसी की 4 दिन की। महाराज ऐसे ही आयु लिखी हुई थी। अब वो व्यक्ति बड़ा घबरा गया कि रहूं तो रहूं कैसे इसमें तो कोई जीवित नहीं रहता, सब अल्पायु हैं, सब छोटी आयु में मर गए हैं, तो यहाँ रहूं कैसे, कहीं मुझे भी मृत्यु ना आ जाए। तो वहीं पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने उसका मुख उतरा हुआ देखा, चिंतित देखा, तो उसे बुलाया पास में और कहा किस बात की चिंता है बताओ। तो उसने सारी व्यथा बताई कि महाराज अपने नगर को छोड़ कर के आया क्योंकि वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते, तो यहाँ बसने के लिए आया। अब यहाँ बसने के लिए आया तो नई समस्या खड़ी है गई कि यहाँ लोग पूरी जिंदगी जीते ही नहीं है, छोटी आयु में ही चले जाते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हम तुझे बच्चे दिख रहे हैं, हम भी तो इसी गांव के ही हैं, इसी नगर के हैं, और हम भी तो बुजुर्ग हैं, हमारी भी तो आयु है, बात तो सत्य है। फिर ये इनकी इस शिला पर, इस पत्थर पर आयु क्यों इतनी कम लिखी हुई है? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि हम उसी को वास्तविक आयु मानते हैं जो भगवान के भजन में बीता, जो सत्संग में बीता, बाकी की आयु व्यर्थ है। तो यहाँ पर जो आयु लिखी हुई है इन पत्थरों में, वो व्यक्ति के सत्संग की आयु लिखी हुई है कि किसके जीवन का कितना समय सत्संग में बीता, क्योंकि जीवन वही है जो भगवान के भजन में बीता, बाकी जो संसार में बीता वो व्यर्थ है महाराज। इसलिए आयु तो इनकी सत्संग की लिखी हुई है। और बात भी सत्य है कि अंत में कुछ नहीं जाने वाला, ये सत्संग ही, ये भगवान का नाम ही इस कर्म को बनाएगा और यही जाएगा। लेकिन धन का, पद का, पत्नी का, परिवार का, घर का, पुत्रों का ये अहंकार जब तक न जाए तब तक जीव को भगवान मिले कैसे महाराज।